नमस्कार सम्मानित साथियों, हम सभी होली का प्रचलित पर्व मना रहे हैं। मित्रों, जैसा कि मेरा विश्लेषण कहता है कि मैंने कुदरत को जब देखा तो यह अनुभव किया कि यह पर्व हम सभी के घरों में खुशियाँ लाता है। चाहे वह किसान हो, व्यापारी हों, कारोबारी हों, व्यवसायी हों, सबके यहाँ खुशियाँ लाता है। और साथ में प्रकृति भी हमें यह संदेश देती है। मित्रों, देखिए, वृक्षों ने अपने पुराने वस्त्र उतार दिए हैं और नए वस्त्र धारण कर लिए हैं। मित्रों, वृक्ष अपने पुराने वस्त्र यानी कि पुराने पत्ते उतार देते हैं और नए पत्ते निकल आते हैं, उनको धारण कर लेते हैं। तो यह पर्व तो कुदरत भी मनाती है, तो हम इंसान भी कुदरत के साथ में ही चलते हैं। मित्रों, इसी के साथ में किसानों के घरों में तिलहन आने लग जाता है और जिसे हम विभिन्न पकवानों के रूप में अपने घर में प्रयोग करते हैं, बनाने के रूप में विभिन्न व्यंजन। मित्रों, देखिए, होली का शब्द मुझे जहाँ तक समझ में आया है, यह होला से बना हुआ है। होला का मतलब जौ का होला और चने का होला, जो ग्रामीण अंचल में विशेषकर आग में भूनकर खाया जाता है और बड़ा ही स्वादिष्ट लगता है। शहरों में तो केवल मात्र परंपरा का निर्वहन किया जाता है। यह पर्व हमें कुदरत बताती है कि सभी को मनाना चाहिए, जाति व संप्रदाय के पूर्वाग्रह से हटकर। यहाँ पर अब शीत ऋतु चली जाती है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है और इसमें वातावरण सामान्य बना रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सामान्य क्रियाओं को करता है और बड़ा ही यह सुखद मौसम रहता है। इस मौसम में हम सभी हर्ष के साथ इस पर्व को मनाएं। यह पर्व सभी के लिए एक सुखद अनुभूति लाता है, हर्ष लाता है, उल्लास लाता है। मित्रों, कोई भी पर्व हो, उसके पीछे एक विशेष ध्येय अवश्य होता है। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, अपने भारतीय परिवेश में और इसके साथ साथ में पूरे विश्व के विभिन्न देशों में यह पर्व बड़े ही हर्ष के साथ में विभिन्न विभिन्न नामों से जाना जाता है। किसी भी पर्व का मूल उद्देश्य होता है कि हम आपस में बंधुत्व मैत्री की स्थापना करें और खुशियां बांटते हुए अपने जीवन को आगे की ओर ले जाएं। मित्रों, यह पर्व हमें आपस में बंधुत्व की सीख देता है कि देखिए किस प्रकार हम आपस में खुशियां बांटें। हम होला भूनते हैं आग में, इसके साथ हमारे घर में तिलहन आ जाता है जिसमें विभिन्न प्रकार के पकवान बनाए जाते हैं। उन पकवानों को हम खुशी खुशी अपने मित्रों, बंधुओं एवं पड़ोसियों के साथ बांटते हैं। और मित्रों, इसका ध्येय ही है कि हम आपस में बंधुत्व की स्थापना करें। किंतु इसी बीच में कुछ हमारे बीच में उन्मादी व्यक्ति होते हैं जो इस भाईचारे को खंडित करने का प्रयास करते हैं। वह हुड़दंग करते हैं अनावश्यक रूप से और इस पर्व की गरिमा को खंडित कर देते हैं। मित्रों, जैसा कि मैं देख रहा था कि मैं जब जा रहा था रास्ते में, तो कुछ व्यक्ति होली के निकट हुड़दंग काट रहे थे, अश्लील गाने देख रहे हैं
और वह हमारे भाईचारे की भावना को खंडित कर देते हैं और कहीं न कहीं पर्व के आनंद को भी धूमिल कर देते हैं। मित्रों, यहाँ पर यह समझने की ज़रूरत है कि हम पर्व को पर्व के रूप में मनाएं, आपसी भाईचारे के रूप में मनाएं और आपस में बंधुत्व की स्थापना करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस पर्व पर विशेषकर बहुत से लोग मदिरापान कर लेते हैं आवश्यकता से अधिक और फिर वाहन का चालन करते हैं। कुछ नवयुवक बहुत से स्टाइलिश स्टंट करते हैं मोटरसाइकिल पर और यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं। 2, 3 या 4 लोग बैठ जाते हैं। पर्व के अति उत्साह में आकर के अप्रिय दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं। उनके घरों में मृत्यु भी हो जाती है कुछ लोगों की वाहन चलाते हुए। तो मेरा मित्रों, आप सभी से निवेदन है, चाहे आप नवयुवक हों या बुजुर्ग हों, माताएं हों, बहनें हों, सभी से यह अपील है कि इस पर्व को आपसी भाईचारे के रूप में मनाएं और एक संदेश दें कि यह प्रकृति का पर्व है, यह किसानों की फसलों का पर्व है, यह व्यवसायियों का पर्व है, यह कारोबारियों का पर्व है और इस पर्व में हम सभी के बीच में निर्धन, धनवान और चाहे एक संप्रदाय के लोग हों या अन्य संप्रदाय के लोग हों, हमें इसे प्रकृति के मानक के अनुसार मनाना चाहिए। देखिए, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। वृक्षों ने भी अपने पुराने पत्ते गिरा दिए हैं और नए पत्ते धारण कर लिए हैं। तो हम आसानी से कह सकते हैं यह प्रकृति के संदेश के स्वरूप हम मनाते हैं। आओ आपस में मिल कर के मनाएं। बाकी रही बात मिथ्या की, तो मिथ्या में आप चाहें जहाँ तक भ्रमित रहें होना चाहें वहाँ तक आप भ्रमित हो सकते हैं। इसके लिए कोई समाधान नहीं, किंतु अपनी दृष्टि यदि आप प्रकृति की ओर ले जाएंगे तो मिथ्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। इसलिए मेरा मित्रों, आप सभी से निवेदन है कि इस पर्व को भाईचारे के रूप में मनाएं। मेरी तरफ से आपको सपरिवार सभी को, चाहे किसी भी संप्रदाय के लोग हों, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मित्रों।